हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है भूतिया मंजर चैनल पर, जहां आप सुनते हैं दिल दहला देने वाली खौफनाक भूतिया कहानी। आज आपके लिए लाए हैं दिल्ली के एक हाई सोसाइटी बिल्डिंग की खौफनाक भूतिया कहानी, जिसे सुन के आपको डर तो लगेगा, साथ में मजा भी आएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की डरावनी भूतिया कहानी। दिल्ली के चमचमाते दक्षिण जिले में स्थित पृथ्वीराज सोसाइटी अपने आप में एक शानदार इमारत थी, 40 मंजिल ऊंची। ये इमारत आसपास की इमारतों को बौना बना देती थी। बाहर से देखने में ये किसी महल से कम नजर नहीं आती थी, मगर अंदर का माहौल कुछ अलग ही कहानी बयां करता था। मैं सुरेंद्र सिंह पिछले 5 सालों से इसी सोसाइटी में रात की शिफ्ट का सिक्योरिटी गार्ड था। पृथ्वीराज सोसाइटी, उस 40 मंजिलों का ये विशाल ढांचा किसी खामोश राक्षस की तरह रात में खड़ा रहता था। बाहर की चमचमाती रोशनी इमारत के अंदर तक नहीं पहुंच पाती थी। गलियारों में लगी धुंधली रोशनी सिर्फ इतना ही बताने के लिए काफी थी कि रास्ता कहाँ है। मुझे रात की शिफ्ट पसंद नहीं थी। अकेलेपन का डर और सन्नाटा मुझे परेशान करता था, लेकिन परिवार चलाने के लिए मजबूरी थी। इस सोसाइटी में रहने वाले अमीर लोग अपनी गाड़ियों में आते जाते रहते थे। उनकी जिंदगी चकाचौंध से भरी होती थी, मगर उनकी इस चकाचौंध के पीछे छिपे रहस्य मेरे सामने कभी नहीं आए। एक रात करीब 1:30 बजे के आसपास अचानक लिफ्ट खुलने की आवाज आई। मैं चौंक गया। रात के 1:30 बजे किसने लिफ्ट ली? कुछ देर सोचने के बाद मैंने सोचा शायद कोई फ्लैट देखने आया होगा। मैं लिफ्ट के पास गया। लिफ्ट का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस एक अजीब सी खुशबू आई। वो खुशबू सड़े हुए फूलों जैसी थी। मैंने लिफ्ट में झांका। सब कुछ ठीक लग रहा था। बटन भी अपनी जगह पर थे। कुछ देर लिफ्ट के पास खड़े रहने के बाद मैं वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन कुछ ही देर में फिर से लिफ्ट खुलने की आवाज आई। इस बार भी लिफ्ट के अंदर कोई नहीं था, सिर्फ वही सड़े हुए फूलों जैसी गंध। ये सब कुछ थोड़े अजीब लगने लगा था। मैंने सोचा शायद लिफ्ट में कोई तकनीकी खराबी है। फिर मैंने वायरलेस से रिसेप्शन को फोन लगाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर में फिर से लिफ्ट खुलने की आवाज आई। इस बार मेरा गुस्सा बढ़ गया। मैं लिफ्ट के पास गया और जोर से चिल्लाया, कौन है? रात के 1:30 बजे लिफ्ट क्यों चला रहा है? मेरे चिल्लाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। बस लिफ्ट के अंदर से हल्की सी हवा चलने की आवाज आई और वहीं सड़े हुए फूलों जैसी गंध और तेज हो गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पहली बार मुझे वाकई में डर लगा। मैं वहां से हटकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। पूरी रात वही सिलसिला चलता रहा। हर कुछ मिनटों में लिफ्ट खुलती और बंद होती रहती। लिफ्ट के अंदर से सिर्फ वही सड़े हुए फूलों जैसी गंध आती रहती। मैंने पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही मैं सीधे रिसेप्शन पर गया। वहां बैठे हुए गार्ड रवि को देखते ही मेरा गुस्सा फूट पड़ा। रात को क्या हुआ था रिसेप्शन पर? फोन क्यों नहीं उठाया? रवि ने आश्चर्य से मेरा मुंह ताका। रात को कुछ नहीं हुआ था सुरेंद्र भैया। आप बीमार हो गए थे क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं रवि को घूरने लगा। बीमार? मैं बिल्कुल ठीक हूं। रात भर लिफ्ट खुलती बंद होती रही। हर बार सड़े हुए फूलों जैसी गंध आती रही। तुम्हें फोन किया लेकिन तुमने उठाया नहीं। रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। लिफ्ट, सड़े हुए फूलों की गंध। सुरेंद्र भैया, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मैंने रवि को सारी रात का वाकया बताया। वह मेरी बातें ध्यान से सुनता रहा। जब मैं खत्म हुआ तो उसने धीमी आवाज में कहा, सुरेंद्र भैया, ये सोसाइटी जितनी बाहर से खूबसूरत दिखती है, उतनी ही अंदर से खौफनाक कहानियां समेटे हुए हैं। रवि ने मुझे बताया कि सालों पहले इस सोसाइटी के 36वें फ्लैट में एक महिला रहती थी। उसका नाम मीनाक्षी था। वह एक नामी फैशन डिजाइनर थी। मीनाक्षी अपने पति के साथ रहती थी। दोनों की जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन कुछ समय बाद उनके बीच अनबन होने लगी। मीनाक्षी के पति का किसी और महिला के साथ अफेयर चल रहा था। एक रात दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर मीनाक्षी ने अपने पति को गोली मार दी और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। तभी से 26वां फ्लैट बंद पड़ा हुआ है। कहते हैं कि मीनाक्षी की आत्मा आज भी उस फ्लैट में भटकती है। कभी कभी रात में लोग उसे रोते हुए सुनते हैं। कुछ लोगों ने उसे बालकनी में खड़े देखने का भी दावा किया है। रवि की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शायद रात भर लिफ्ट खुलने और बंद होने का सिलसिला उसी आत्मा की वजह से हो रहा था। लेकिन सवाल यह था कि सड़े हुए फूलों जैसी गंध का क्या मतलब था। उस दिन के बाद से रात की शिफ्ट मेरे लिए और भी ज्यादा खौफनाक हो गई।
हर रात 1:30 बजे के आसपास वही सिलसिला शुरू हो जाता। लिफ्ट खुलती, सड़े हुए फूलों जैसी गंध आती और फिर बंद हो जाती। मैंने कई बार लिफ्ट की तरफ जाने की हिम्मत जुटाई, लेकिन हर बार डर के मारे वापस लौट आता। एक रात 1:30 बजे के करीब लिफ्ट खुलने की आवाज फिर आई। इस बार कुछ अलग था। लिफ्ट के अंदर से रोने की आवाज भी आ रही थी। वह आवाज किसी औरत की सी लग रही थी। मैं डर के मारे कांप रहा था, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे लिफ्ट की तरफ खींच लिया। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और लिफ्ट के पास पहुंच गया। लिफ्ट का दरवाजा खुला हुआ था। आंसुओं से भीगी एक सफेद साड़ी पहने महिला लिफ्ट के अंदर खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। वह लगातार रो रही थी। उस महिला को देखते ही मेरी सांसें थम गईं। वह बिल्कुल उसी तरह दिख रही थी जैसी मैंने मीनाक्षी की तस्वीर में देखी थी। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। कुछ देर रुकने के बाद वो महिला धीरे धीरे घूमने लगी। मेरे सामने उसका चेहरा आ गया। वह चेहरा जला हुआ था, मानो किसी आग में झुलस गया हो। उसकी खूबसूरत आंखों के कोनों से खून के आंसू बह रहे थे। मैं चीख उठा। वह महिला मेरी तरफ लपकी, लेकिन उसी समय लिफ्ट का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और लिफ्ट ऊपर की तरफ जाने लगी। मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन कोई मेरी आवाज नहीं सुन रहा था। कुछ ही देर में लिफ्ट 26 फ्लैट पर रुक गई और दरवाजा खुल गया। उस भयानक महिला को देखने के बाद मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक रही थी। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मुझे नहीं पता कितनी देर बेहोश रहा। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। उस रात के बाद मैं काम पर नहीं जा सका। कुछ दिनों तक घर पर आराम किया। रवि हर दिन मुझसे मिलने आता रहा। वह मुझे समझाता रहा कि मैं नौकरी छोड़ दूं, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कुछ दिनों बाद मैं फिर से काम पर लौट आया, लेकिन अब रात की शिफ्ट मेरे लिए असहनीय हो चुकी थी। मैंने मैनेजर से रिक्वेस्ट की कि मुझे दिन की शिफ्ट में लगा दिया जाए। मैनेजर को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने मेरी हालत देखकर मेरी रिक्वेस्ट मंजूर कर ली। मुझे दिन की शिफ्ट मिल गई, लेकिन उस रात का डर आज भी मुझे सताता है। कभी कभी रात में सोते समय मुझे मीनाक्षी का जला हुआ चेहरा और खून के आंसू नजर आते हैं। मैं यह नहीं जानता कि क्या मीनाक्षी की आत्मा को शांति मिली या नहीं, लेकिन एक बात तो तय है, पृथ्वीराज सोसाइटी की चमचमाती जिंदगी के पीछे एक भयानक राज छुपा हुआ है। ये मेरी कहानी है, दिल्ली के एक जानी मानी सोसाइटी बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड की खौफनाक भूतिया अपबीती। आपको मेरी बात पर यकीन हो या ना हो, ये बिल्कुल सच है। तो दोस्तों, ये था आज का कहानी। कैसी लगी जरूर कमेंट में बताना, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।